साथियों, जय भीम, जय संविधान, जय जोहार। साथियों, यह पुस्तक का नाम है बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर और आदिवासी प्रश्न, जिसके लेखक हैं डॉक्टर रत्नेश कतुलकर। यह पुस्तक जो प्रकाशित हुई है सम्यक प्रकाशन पश्चिमीपुरी नई दिल्ली से प्रकाशित हुई है। इस पुस्तक के माध्यम से लेखक ने बाबा साहेब के द्वारा कही हुई आदिवासी मुद्दे की बात लिखी है, जिसको अपन पढ़ना चाहते हैं। राष्ट्र निर्माण और आदिवासी मुद्दा। राष्ट्र निर्माण का कार्य महज जमीन के टुकड़ों से नहीं, बल्कि यह वहाँ रहने वाले नागरिकों से होता है। यही कारण है कि ब्रिटिश काल में जब इंडिया यानी भारत की संकल्पना हुई, तो अंग्रेज शासकों ने देश के अलग अलग समुदायों से चर्चा करने की कोशिशें की। इस समय देश की मुख्य धारा के वर्ग यानी धनिक वर्ग और बहुसंख्यक वर्ग, जिसमें सबसे बड़ी संख्या हिंदुओं की थी, उसका जो प्रतिनिधित्व कांग्रेस पार्टी ने किया, तथा धार्मिक अल्पसंख्यक जैसे मुस्लिम, सिख, एंग्लो इंडियन और पारसी समुदाय ने अपने अपने संगठनों के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के सामने अपनी बातें रखी। वहीं देश के सबसे ज़्यादा उपेक्षित और प्रताड़ित तबका दलित, जो उस वक्त अछूत कहलाता था, ने भी अपनी बातें सरकार के सामने रखी। यह सच है कि इस समय दलित आंदोलन को सबसे प्रभावी पहचान और उपलब्धि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में मिली, जो उनके गुरु महामानव ज्योतिबा फुले सहित अलग अलग क्षेत्रों में उभर रहे दलित आंदोलन की एक मजबूत कड़ी थी। डॉक्टर अंबेडकर का आंदोलन मानवतावादी होने के कारण इस दायरे में उन्होंने मजदूर, आदिवासी, महिलाओं और तमाम वंचित तबके को शामिल करने का प्रयास किया, जो उनकी लेखनी और कार्यों में साफ झलकता है। उन्होंने समाज में 3 किस्म के शोषित, वंचित पर खास तौर पर प्रिमिटिव ट्राइब, आपराधिक ट्राइब और अछूत तबके की चर्चा की है। अपनी एक फिलोसफी ऑफ हिंदुइज्म, हिंदुत्व का दर्शन नामक पुस्तक में लिखते हैं। वे लिखते हैं कि इन वर्गों की कुल जनसंख्या को देखिए। प्रिमिटिव ट्राइब की संख्या 2.5 लाख है, आपराधिक जनजाति की संख्या 40 लाख और अछूतों की संख्या 50 करोड़ है। कुल मिलाकर इनकी संख्या 7.9 करोड़ है। इसके बाद में अपनी दूसरी पुस्तक में लिखते हैं, अब अपनी प्रसिद्ध कृति एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जातिवाद का बीज नाशक, में भी आदिवासी प्रश्न पर बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, एक्सक्लूडेड और पार्शियली एक्सक्लूडेड क्षेत्र पर अभी हाल ही की चर्चा ने भारत के आदिवासियों की ओर ध्यान खींचा है। वे 1 करोड़ 30 लाख के आसपास होंगे। इस सवाल से परे हैं कि उन्हें नए संविधान से बाहर रखना सही होगा या नहीं। मूल बात यह है कि क्यों ये समुदाय इस देश में हजारों साल की सभ्यता के बावजूद आज तक पुरातन असभ्य अवस्था में रह रहे हैं।
इतना ही नहीं बल्कि उनमें से कुछ आपराधिक श्रेणी में वर्गीकृत कर दिया गया है। 1 करोड़ 30 लाख लोग इस देश में आदिम अवस्था में जीते हुए पुश्तैनी अपराधी का जीवन जी रहे हैं। साथियों, ये बाबा साहब ने अपनी किताब में लिखा है, जो जातिवाद का बीज नाशक पुस्तक में। इसके बाद में आगे पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि बाबा साहब ने आदिवासियों की बात केवल भावनात्मक रूप में ही उठाई, बल्कि उन्होंने बड़े व्यवहारिक तरीके से आदिवासी हितों की बात सबके सामने रखी। डॉक्टर अंबेडकर ने कभी भी अपने को किसी समुदाय विशेष के संकुचित दायरे में नहीं रखा। ये बहुत बड़ी बाबा साहब ने कही है कि अपने को किसी विशेष संकुचित दायरे में वर्ग में नहीं रखें। आगे हैं वर्ष 1920 के आपने प्रथम सार्वजनिक मंच, जिसका नाम है बहिष्कृत हितकारिणी सभा, के माध्यम से उन्होंने दलितों की शिक्षा की मांग उठाई। गौरतलब है कि इस वक्त उनकी जो दलित राजनीतिक परिभाषा के अंतर्गत न सिर्फ तात्कालीन अस्पृश्य बल्कि जनजाति तबका भी शामिल था। जो उन्होंने सार्वजनिक मंच पर बहिष्कृत हितकारिणी सभा का जो गठन किए थे, उसके माध्यम से भी अपनी बात को आदिवासी मुद्दे पर बातें उठाई। हितकारिणी सभा के माध्यम से जो उस समय की उनकी दलित राजनीतिक परिभाषा थी, वह केवल अस्पृश्य जाति नहीं बल्कि जनजाति तबका भी शामिल था। तो इस बात से हमें स्पष्ट हो जाता है कि बाबा साहेब ने आदिवासियों के बारे में भी मुद्दे उठाए, सार्वजनिक मंचों के माध्यम से भी मुद्दे उठाए। तो साथियों, आज इतना ही। इसके बाद में आगे इस पुस्तक में और भी आदिवासी संबंधित मैं वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।